Good morning, friends. Me, Acharya Lalan Thakur, is here to welcome you in this channel for English teaching. My dear friends, we all know that English is one of the most important languages in our country, and so we want to read it. This is the chapter Me and the Ecology Bit. We will read it today by John Lexu. By John Lexu. तो जॉन लेक्सू के द्वारा ये लिखा हुआ मी एंड द इकोलॉजी बिट चैप्टर है. माय डियर फ्रेंड, वी ऑल नो दैट इकोलॉजी बिट मीन्स पर्यावरण से संबंधित बातें. इकोलॉजी वातावरण, सराउंडिंग्स, हमारा जो पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है, वो कैसे मेंटेन हो. फॉर दैट दिस चैप्टर इज गिवन before you. So we will study it. I request you to take pen and pencil in your hand, open your book, and then start reading this. I have already made many videos on grammar part. ग्रामर पार्ट के पर भी मेरा बहुत सारा वीडियो है. सो प्लीज़ गो थ्रू माई प्ले लिस्ट. आपको जो मेरा पिक्चर, मेरा फ़ोटो नज़र आएगा, उस फोटो को टच करेंगे. उसको टच करने के बाद आपको प्लेलिस्ट मिलेगा. उस प्लेलिस्ट को टच करेंगे, तब आपको सभी क्लास के लिए अलग अलग डेकोरेट किया हुआ आपको वीडियो मिलेगा. उसमें अपने क्लास के लिए आप टच करें और सारा चैप्टर पाइए जो मेरा पढ़ाया हुआ है. और जो चैप्टर बाकी है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, वो तो रोज़ मैं पढ़ा ही रहा हूँ, आपके सामने जाएगा. तो एग्जामिनेशन के पहले यू विल गेट ईच एंड एवरी चैप्टर कंप्लीटेड. ईच एंड एवरी क्वेश्चन विल बी कंप्लीटेड. एंड माय रिक्वेस्ट इज दैट प्लीज गो थ्रू माय प्लेलिस्ट एंड देयर सर्च. एंड व्हेनेवर यू स्टार्ट लिसनिंग अ वीडियो, you should listen it from beginning to the end. जब आप कोई वीडियो मेरा सुनते हैं तो आप उसे स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक सुने. देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द चैप्टर फुल्ली. तब जाकर के वो चैप्टर आपको पूरी तरह समझ में आएगा. अदरवाइज द चैप्टर विल बी इनकम्प्लीट, सो यू विल नॉट बी सेटिस्फाइड. तो मेरे दोस्तों, इसको स्टार्ट करते हैं. मी एंड द इकोलॉजी बिट बाय जॉन लेक्सू. जॉन लेक्सूज प्रेजेंट लेसन मी एंड द इकोलॉजी बिट. पर्यावरण के संबंध में लेखक ने क्या किया, राइटर ने क्या किया. व्हाट वर्क राइटर हैज डन. वी आर गोइंग टू रीड ऑल दी थिंग्स इन दिस चैप्टर. सो ब्रिंग्स आउट हाउ द इशू ऑफ प्रिजर्विंग इन्वायरमेंट. प्रिजर्विंग इन्वायरमेंट का मतलब हुआ वातावरण को बचाना, सेव करना, प्रिजर्व करना, कंटिन्यू करना. एंड सेविंग इकोलॉजी इज एवरीबॉडीज कंसर्न. हर आदमी का कंसर्न है, मैटर है. एंड डिफ़िकल्ट टू सॉल्व. ये कठिन काम है इसको हल करना, लेकिन ये सबकी जिम्मेवारी है कि वो पर्यावरण के विषय में, वातावरण के विषय में गंभीरतापूर्वक सोचें. प्रीचिंग अबाउट इकोलॉजी इज ईजी बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अबाइड बाय द रूल्स ऑफ इकोलॉजी प्रिजर्वेशन. ये उपदेश देना आसान है, ये कहना किसी को आसान है कि हमें इकोलॉजी को सेव करना चाहिए, पर्यावरण के विषय में सोचना चाहिए. बट माय डियर फ्रेंड, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ये फॉलो, इसको लागू करना. ये कहा जाता है ना कि उपदेश पढ़हित पर उपदेश कुशल बहु तेरे. प्रीचिंग इज ईजी. प्रीचिंग क्या होता है, उपदेश देना, वो ईजी होता है. बट फॉलोइंग दैट इज नॉट सो ईजी. सो हियर यू विल सी सम photographs that has been given
ऑन द फ्रंट पेज ऑफ योर चैप्टर, सेव अर्थ, अर्थ को बचाइए, सेव ट्री, पेड़ बचाएं, सेव वाटर, सेव वाटर, वाटर बचाइए, जल संरक्षण कीजिए। सो these pictures show the interest of the chapter. The chapter is about the environmental concern. यह चैप्टर पर्यावरण की समस्याओं के संबंध में है और उसमें भी यह इस बात पर आधारित है कि पर्यावरण के विषय में उपदेश देना, प्रीचिंग करना आसान है, लेकिन उसको फॉलो करना कठिन होता है। सो व्हाट आर द स्लोगन्स? स्लोगन्स क्या लिखा हुआ है? तो वही स्लोगन्स है, नारा सब, सेव वाटर, सेव लाइफ, सेव अर्थ, सेव ट्रीज। ओके, रीड आउट अलाउड, उसे आप जोर जोर से पढ़ें। व्हाई आर दीज स्लोगन्स डिस्प्लेड? ये स्लोगन क्यों डिस्प्ले किए गए? तो दीज स्लोगन्स आर डिस्प्लेड टू मेक अवेयर पीपल अबाउट द प्रॉब्लम of environment. Do you like these slogans? Why? Yes, I like these slogans because these slogans are making aware people of the problem of the environmental concern. Have you ever displayed such slogans or participated in any seminar on ecology preservation? So my dear students, दिस क्वेश्चन इज कम्प्लीटली पर्सनल क्वेश्चन। ये व्यक्तिगत क्वेश्चन है, प्रश्न है। आप पार्टिसिपेट किए हो, कभी शामिल हुए हो किसी प्रिजर्वेशन में, इकोलॉजी के मैटर पर जो कंसर्न हुआ, सेमिनार हुआ, कहीं बहस हुआ, डिबेट हुआ? हैव यू पार्टिसिपेटेड? तो पार्टिसिपेट आप किए कि नहीं किए, लेकिन एग्जाम में आप लिखिए येस आई हैव पार्टिसिपेटेड। अगर लिखिएगा कि नो आई हैव नॉट पार्टिसिपेटेड, तो योर आंसर विल बी नथिंग। So if such questions come, you have to write, suppose that it may be completely imaginary. ऐसा हो सकता है कि अब बिल्कुल काल्पनिक हो, but you have to write because my dear friend, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, बच्चों, आप लोगों को ये ज्ञान होना चाहिए कि एग्जामिनेशन में नंबर अच्छा लाने के लिए आपको अपना विचार देना है, लिखना है। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर येस नो में मांगा जा रहा है तो उसका आंसर नो नहीं देना है। लिखने वाले आंसर के लिए, जिसका 2-4 लाइन में आंसर हो सकता है, उसमें अगर आप लिख दीजिए कि नो आई एम नॉट एग्री, तो तब भी आपको देना पड़ेगा रीजन, कारण बताना पड़ेगा, लॉजिक देना पड़ेगा कि व्हाई आर यू नॉट एग्री। आप एग्री नहीं हो तो क्यों नहीं हो, एग्री हो तो क्यों हो, तो रीजन। क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है? पढ़ना। पढ़ना क्यों? समझना क्यों? कि अपना माइंड डेवलप हो रहा है। तो हम इस पर आंसर देंगे पर्सनल कि भाई येस आई हैव पार्टिसिपेटेड एंड देयर आई हैव डिलीवर्ड ए स्पीच एंड देयर पीपल वेयर हैप्पी विथ माय स्पीच, आई गॉट अवार्ड फॉर दैट। सो मेनी थिंग्स यू कैन राइट अबाउट दिस। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर। श्योर इट इज हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर इकोलॉजी। इकोलॉजी के लिए, वातावरण के लिए लोगों को राजी करना बहुत कठिन काम है, निश्चित रूप से। एवरीबडी इज इन फेवर ऑफ इट बट नोबडी वांट्स टू डू एनीथिंग अबाउट इट। हर आदमी इसके फेवर में नज़र आता है, कहता है मुँह से कि हाँ हाँ पर्यावरण बचना चाहिए, बट नोबडी वांट्स टू वर्क फॉर इट। एट लीस्ट आई एम डूइंग समथिंग, गोइंग अराउंड टेलिंग पीपल व्हाट दे शुड डू। कम से कम मैं कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आसपास जाता हूँ लोगों के पास और उनको बोलता हूँ कि उन्हें क्या करना चाहिए। बट ऑल आई गेट इज़ अ लॉट ऑफ बैक टॉक। लेकिन बदले में मुझे क्या मिलता है? लोग मेरा क्रिटिसिज्म करते हैं, लोग कमेंट करते हैं, लोग जवाब देते हैं, लोग ऐसा ऐसा कमेंट करते हैं कि लगता है कि लोग उल्टे मुझी से सवाल पूछ रहे हैं। तो आई हैव दिस पेपर रूट, मेरे पास में एक पेपर का रूट बनाया हुआ है। माई फादर हैड वन व्हेन ही वाज ए किड। जब मेरे पिताजी बच्चे थे तो उनके पास पर्यावरण के संबंध में एक पन्ना था, जिस पर पूरा पर्यावरण के विषय में लिखा हुआ था, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। सो ही मेड मी गेट वन लास्ट ईयर। उन्होंने मुझे ये लास्ट ईयर दिया,
बिटवीन इट एंड माई होमवर्क, मेरा जो होमवर्क होता है स्कूल का और ये जो पेपर मिला है, पेपर रूट मेरे पापा का दिया हुआ, इसके बीच में आई हार्डली हैव टाइम फॉर प्लेइंग बॉल एंड स्टफ। बॉल एंड स्टफ यानी क्रिकेट, ये खेलने का टाइम, गुल्ली डंडा या क्रिकेट खेलने का टाइम नहीं मिलता। सम डेज आई गेट इन ओनली अ फ्यू इनिंग्स, कभी कभी 2-4 इनिंग खेलने का मौका मिलता है, फ्यू इनिंग्स। बट एनी हाउस ऑन सैटरडेज व्हेन आई कलेक्ट आई पुट इन अ गुड वर्क फॉर इकोलॉजी, लेकिन जब शनिवार का दिन आता है तो मुझे कार्य करने का अवसर मिलता है इकोलॉजी के लिए। आई लाइक लास्ट सैटरडे मॉर्निंग, गत शनिवार को सुबह में, इट वॉज ए गुड कलेक्टिंग डे, अच्छा संग्रह मैंने किया, कूड़ा कचरा इलाके से मैं कलेक्ट करवाता हूँ। इट हैड जस्ट टर्न स्प्रिंग एंड ए लॉट ऑफ पीपल वेयर आउटसाइड, स्प्रिंग स्टार्ट हुआ था और बहुत सारे लोग आसपास में थे। आई वेंट टू मिस्टर विलियम्स हाउस, राइटर कहाँ गया तो ही वेंट टू मिस्टर विलियम्स हाउस, मैं विलियम साहब के घर गया। एज यूजुअल ही ट्राइड टू प्रिटेंड ही इज नॉट होम, उन्होंने सामान्य दिनों की भांति ही कोशिश की कि वो घर पर नहीं है। बट आई सी हिम बर्निंग लीव्स इन द बैकयार्ड, मैंने उसे घर के पिछवाड़े में पत्तियों को जलाते हुए देखा। सो ही इज स्टक, ही पेज मी एंड आई टेल हिम, तो वो मुझसे मुखातिब हुए, मैंने उनसे पूछा यू शुड नॉट बर्न दोज लीव्स, आपको उन पत्तियों को नहीं जलाना चाहिए, मैंने उनको बोला। इट इज़ बैड फॉर ईयर, यह ईयर के लिए ठीक नहीं है। बैड इकोलॉजी, इकोलॉजी के लिए, पर्यावरण के लिए भी सही नहीं है। यू शुड मेक अ कंपोस्ट पाइल लाइक वी डू, आपको हमारी तरह ढेर लगा करके कंपोस्ट का ढेर लगाना चाहिए, सबको जमा करके एक जगह कंपोस्ट बनाना चाहिए। पुट इन द लीव्स गार्बेज एंड स्टफ, ये जो भी आलतू फालतू है, गार्बेज है, लीव्स है, उसको एक जगह जमा कीजिए। गुड फॉर द गार्डन, और वो गार्डन के लिए भी अच्छा रहेगा। ही डजंट एग्री और हैंग हिज हेड इन शेम, वो शर्मिंदगी महसूस नहीं किए। ही सेज दैट कंपोस्ट पाइल इज योर जॉब एट होम जिम इजंट इट, कंपोस्ट बनाना बेटा आपका काम है जिम, मेरा ये है कि नहीं। यस आई से प्राउडली, मैंने बोला कि हाँ बिल्कुल। विच वुड शॉक द आइडिया, आई हेट वर्किंग विथ कंपोस्ट विच आई डू, ये यस आई से प्राउडली, विच वुड शॉक दैट आई शॉक द आइडिया आई हेट वर्किंग विथ कंपोस्ट विच आई डू, मैं करता हूँ, ये मैंने उनको बोला, उनको ये शौक लग सकता था। मिस्टर विलियम सेज वेल डोंट यू टेक ए लिटिल मोर ट्रबल विथ इट, पुट एनफ डर्ट ऑन टॉप ऑफ ईच लेयर, देन वी वुड नॉट हैव दिस नोज पॉल्यूशन। सो पूरा को ये यहाँ पर भी है, वो भी ले जा करके अपने वाले पर ही रख लो, लेयर के ऊपर लेयर रख दो, इससे नोज प्रॉब्लम नहीं होगा, नोज पॉल्यूशन। नोज मतलब नाक में महक नहीं आएगी, सरेगा भी तो ऊपर से नीचे रखा रहेगा, नीचे वाला सड़ता रहेगा, ऊपर से डाला जाएगा। वो बोले सर जी, आई से यू मीन नॉइज पोल्यूशन, नो नो, ही सेज आई मीन योर कंपोस्ट स्मेल्स अप द होल स्ट्रीट। ये लेखक ने उनसे पूछा कि क्या ध्वनि प्रदूषण की बात कर रहे हो, नॉइज पोल्यूशन। नो नो, वो बात नहीं है जी, बात यह है कि आपका जो कंपोस्ट है ना वो महकता है गली में, तो उस पर ऊपर से डाल देंगे तो नहीं महकेगा, महक नीचे दबी रहेगी। तो ये अब ट्रू फॉल्स, इस चैप्टर को आपने पढ़ा, यू स्टडीड द चैप्टर, आफ्टर दैट आंसर। पीपल इजीली गेट कन्विंस्ड बाय जिम, नो फॉल्स, ही यूजेज पेपर रूट टू कन्विंस द पीपल, ट्रू, he gives suggestions on ecology free of cost, yes true, Mr. Williams was at his true, he gives suggestions on ecology free of cost, yes सजेशन फ्री में देते हैं वो, उस जो कूड़ा कचरा ढोते हैं उसके लिए कुछ पैसा मांगते हैं। मिस्टर विलियम्स वॉज एट हिज हाउस, ट्रू, पीपल लिसन टू जिम ग्लैडली फॉर ही वॉज एन इको फ्रेंडली बॉय, ये लड़का जो कलेक्शन करता है उसके लिए पैसा मांगता है, लेकिन जो सलाह देता है तो फ्री में ही देता है। माई फीलिंग्स आर हर्ट बट दैट डज नॉट स्टॉप मी फ्रॉम ट्राइंग अगेन, ये सुन करके मुझे प्रॉब्लम हुआ लेकिन मेरी भावनाएं आहत नहीं हुई। आई गो टू कलेक्ट फ्रॉम मिस ग्रीन, मिस ग्रीन किसी लेडीज के नाम के पहले मिस लगा है, MS मतलब है कि वो लेडी स्वतंत्र स्वभाव की है, मैरिड हो भी सकती है ना भी हो सकती है, लेकिन वो अपने हस्बैंड के नाम से नहीं जानी जाती।
तो मिसेज लगा करके अगर बोलेंगे ग्रीन को, मिसेज ग्रीन, तो वो बहाना बना देगी, पैसा नहीं देगी। वो क्या बोलेगी, मिसेज शी सेज शी डज नॉट हैव चेंज टू पे मी। अगर बोल देंगे मिसेज ग्रीन तो वो बोलेगी नहीं मेरे पास पैसा नहीं है देने के लिए, खुदरा नहीं है, चेंज नहीं है। लेकिन बोलेंगे मिस ग्रीन तो वो जो मेरा कार्ड का पैसा है वो दे देंगी मुझे। शी इज पुटिंग हर गार्बेज आउट फॉर द वीकली पिकअप ऑन मंडे। शी गोज अवे ऑन वीकेंड्स, सो ऑन सैटरडेज एंड संडेज we have to look at the big plastic garbage bags on her lawn. But I don't say anything about it, I just look at the garbage. उनके सामने वो प्लास्टिक में बिग प्लास्टिक गार्बेज रहता है, गार्बेज बैग्स ऑन हर लॉन, वो प्लास्टिक का गार्बेज रहता है, बैग का बहुत सारा उनके सामने, लॉन के सामने। बट आई डोंट से, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ उनको, मैं चुपचाप गार्बेज को देखता रहता हूँ। शी सेज टू मी, मुझसे बोलती है, गो पिक अप दैट गम रैपर यू थ्रू ऑन माई लॉन, पुट इट इन वन ऑफ द प्लास्टिक बैग्स, डिडंट एनीबडी टीच यू नॉट टू लिटर। वो उन्होंने मुझे उल्टे कहा कि देखो जी तुम इधर उधर फेंक देता है सामान सब, प्लास्टिक बैग सब, उसको एक साथ रखो, इस तरह से फेंकना ठीक नहीं है। मैं उनको बता रहा था, सफाई का महत्व समझा रहा था और वो मुझी को बताने लगी। आई होल्ड माई टेम्पर एंड पिक अप माई गम wrapper and put it in a bag. Then she says, and there is a law in this town about keeping dogs on a leash. वो मुझे बोली, उन्होंने अपना टेम्पर गंवा दिया और मुझको बताया कि कुत्ता के विषय में कानून है कि भाई कुत्ता को बांध के रखो। सो वाई योर्स ऑलवेज ऑल ओवर द प्लेस, और तुम्हारा कुत्ता जिम ऐसे ही घूमता रहता है जहाँ तहाँ। दैट डॉग डिग्स अप माई गार्डन एंड मैसेज अप माई यार्ड, वह डॉग मेरे गार्डन में इधर उधर घूमता है और सब बर्बाद कर देता है। एंड लास्ट वीकेंड मिस्टर विलियम सॉ इट टीयर ओपन वन ऑफ माई गार्बेज बैग्स, और लास्ट संडे, लास्ट किधर गया साहब ये रैपर, गार्डन मैसेज ऑफ माई वीकेंड, और लास्ट वीकेंड को मिस्टर विलियम्स देखे कि ये कुत्ता बैग को फाड़ रहा था और सामान को इधर उधर छितरा दिया। वेल आई से बट आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग टू गो विथ इट, लेकिन अब इससे कुछ होने वाला नहीं था। देन आई सी शी इज पाइलिंग न्यूज़पेपर्स नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग्स, और वो न्यूज़पेपर का ढेर लगा रही थी गार्बेज बैग्स के बगल में। लिसन मिस ग्रीन, I say, save those papers for the school pickup and they can be made into new paper. Save aluminium cans too. ये पेपर को एक जगह जमा कीजिए और इसको दीजिए सही जगह पर, इससे नया पेपर बन जाएगा। एल्युमिनियम का कैन है उसको ही बचाइए। Like the last school pickup, she asked when you said you would come and pick them up but you never showed up. पिछले दिन तुमने बोला था कि तुम आओगे और ले जाओगे लेकिन आए नहीं। It is easier to throw them away few at a time than have a big mess like that. तो इस तरह से ही जमा करने से अच्छा है कि जहाँ तहाँ फेंक दें, एक जगह ढेर तो नहीं लगेगा, दिखाई नहीं पड़ेगा। I get tired of trying to get Miss Green to do something about ecology. I go to Mr. Johnson's house. He makes a run for his car, but I can run faster than he can. और तब मैं मिस ग्रीन के घर से निकला और मिस्टर जॉनसन के घर में पहुंचा। वो कार पकड़ने का बहाना बना रहे थे मुझसे, लेकिन मैं उनको पकड़ लिया, उनके पास पहुंच गया। What happens when the narrator calls Miss Green Mrs. Green? When he calls her Miss Green, she becomes happy and ready to pay him money. And when he calls her Mrs. Green, she says that she hasn't got any change to pay him. What does the narrator do on Saturdays and Sundays? The narrator spreads awareness among people on Saturdays and Sundays and plans for the cleanliness of the area, maintenance of the environment. Which animal message up Miss Green's yard? Dog. The animal which message up Miss Green's yard is dog. Why does the narrator ask Miss Green to save paper and aluminium cans? The narrator asks Miss Green to save paper to make it again paper by recycling, and aluminium cans should also be preserved.
Did the narrator succeed in getting Miss Green do something about ecology? No, he was not successful in getting Miss Green doing something good for ecology. She instead questioned him about his own role. So this is the matter. And my dear friend, after that some lines are left. So those lines and question answer we will do in our next video. So I am not making this video so long. तो एक बार में पूरा चैप्टर नहीं पढ़ पाएंगे, तो यहीं आकर के इस वीडियो को संपूर्ण करते हैं और इसका सेकंड पार्ट जो बना देंगे उसमें आपको इसके बाद का लाइन और क्वेश्चन आंसर होगा। तो इसको आप पढ़ें और आफ्टर दैट प्लीज़ वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो विच विल कम वेरी सून इवन टुडे, और आज नहीं हो पाया तो श्योरली ऑन टुमारो आई विल प्रोवाइड योर द पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। प्लीज़ आप इसको देखिए, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जो भी हो सकता है आप करें। मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। और जहाँ तक बात है तो मेरा वीडियो कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत स्टैंडर्ड और बहुत ही रिमार्केबल है। आप हाई फाई पर मत जाएं, आप रियल जेन्युइन कंटेंट को देखें। थैंक यू फॉर व्यूइंग, हैव ए नाइस डे।